आरएसएस का आइडियोलॉग कौन है? गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर। हेडगवार को छोड़ दें तो भारत की जंगे आज़ादी में कोई शामिल भी नहीं हुआ, जेल भी नहीं गया। वंदे मातरम पर डिबेट करा रहे हैं और वंदे मातरम गाते नहीं, अपने यहाँ गाते हैं नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। 1950 में संविधान बना तो आरएसएस संविधान के विरोध में 29 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर में लेख लिख रहा है कि संविधान गड़बड़ है। हिंदू कोड बिल जिससे महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले, आरएसएस और उसके लोग अंबेडकर का पुतला जला रहे हैं। तो आरएसएस का एक योगदान बता दिया जाए जो भारत के निर्माण में शामिल रहा हो। आरएसएस का एक योगदान बता दिया जाए कि भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में शामिल रहा हो। एक आइडियोलॉग बताइए जो जातिवाद खत्म करना चाहता हो। आरएसएस का एक आइडियोलॉग बताइए जो आरक्षण का समर्थन करता हो। दिखाने के लिए वो हाफ पैंट फुल पैंट पहना करके अच्छी अच्छी बात करेगा, चॉकलेटी, गोमूत्र पियो, गोबर खाओ। एक कह रहा है कि गाय के गोबर में गेहूं का दाना जो बन रहा था उसको बीन बीन के खाओ, बच्चा पैदा होगा। भारतीय संस्कृति में से उस परंपरा को आरएसएस ने केंद्रीय परंपरा माना जिसमें पाखंड, अंधविश्वास और मुट्ठी भर लोगों का वर्चस्व था। मनुस्मृति जिसकी किताब है। आरएसएस पे बहुत आप चर्चा करते हैं। आरएसएस को लेकर आप क्या समझते हैं? जो सनातन भारतीय संस्कृति की रक्षक है, जो सामाजिक चेतना को जागृत करती है, ऐसा उसका दावा है। ऐसी भाजपा भी कहती है, सब लोग कहते हैं। मैं चूंकि पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कलम किताब में यकीन रखता हूँ और बहुत तर्क और तथ्य से बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि पॉलिटिकल डिप्लोमेसी कहती है कि कहो ऐसा जो सबको अच्छा लगे, करो वो जो तुम्हारे दिल में हो। आरएसएस के दिल में क्या है? हिंदू राष्ट्र। हम कह रहे हैं भारत के संविधान के दिल में क्या है? सर्वधर्म समभाव, किसी एक धर्म का राष्ट्र नहीं। आरएसएस का आइडियोलॉग कौन है? गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर। हेडगवार को छोड़ दें तो भारत की जंगे आज़ादी में कोई शामिल भी नहीं हुआ, जेल भी नहीं गया। कौन से भारत को वो अपना भारत मानते हैं? वंदे मातरम पर डिबेट करा रहे हैं और वंदे मातरम गाते नहीं, अपने यहाँ गाते हैं नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। वंदे मातरम क्यों नहीं गाया? वंदे मातरम गाते हुए जब लोग जेल जा रहे थे तो आरएसएस का कोई जेल नहीं गया। जब भारत संविधान बना रहा था, जंगे आज़ादी चले छोड़ दीजिए, हम सावरकर से उम्मीद नहीं करते कि भगत सिंह बन जाते। कल्पना करिए देश कहाँ पहुँच जाएगा। आपने यकीन किया होगा कि माफ़ी मांगने वाले को वीर कह करके आप कितना कल भारत रत्न दे दो, हो जाएंगे भारत रत्न। इतिहास में वो माफ़ीनामा कहाँ से मिटा पाओगे? बुलबुल पर बैठ कर पूरा भारत घूमते थे, ये तो चुटकुला बन गया। अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल तो ब्राह्मण थे और सबसे प्रिय मित्र उनके कौन है? अशफाक उल्लाह खां। खींच लाई है हमी को कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचे महफिल में है। कल्पना करिए, ये गाते हुए अशफाक और बिस्मिल शहीद हुए। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, वक्त आने पर जमाने को खबर हो जाएगी। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। सरफरोशी की तमन्ना। वो क्रांतिकारी होंगे या माफी मांगने वाले? तो आइडियोलॉग से ऑर्गेनाइजेशन बनता है। ऑर्गेनाइजेशन बना क्यों आरएसएस 1925 में? हिंदू राष्ट्र बनाना है। उनके मेन आइडियोलॉग कौन? सावरकर। किताब कौन? हिंदुत्व। जबकि आपको पता होगा आरएसएस और सावरकर का कोई रिश्ता ही नहीं। आपको पता है सावरकर विदेश में रहते थे तो क्या क्या खाते थे? मैं नहीं बोलूंगा, भावना हाथ हो जाएगी। जिन्ना और सावरकर को कभी अलग से पढ़ा जाएगा, आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी, सरकारी किताब से नहीं, अपनी इतिहास की किताब से। संगठन बना क्यों आरएसएस? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तो हिंदू कौन? पितृभूमि, पुण्यभूमि। तो पितृभूमि पुण्यभूमि किसकी? फिर अगर कार्बन डेटिंग चली गई तो हुर आर्य कौन थे और शूद्र कौन थे? इन सब बहसों पर पर्दा डाल दो और झंडा उठा दो। मुट्ठी भर लोगों का संगठन साहब अगर धर्म की बात करता नहीं तो कल्चरल काम करता नहीं। धर्म में वो किसको चुना? कबीर को क्यों नहीं चुना? रैदास को क्यों नहीं चुना? चलो षठ दर्शन 6 हैं, सांख्य, वैशेषिक,
पदार्थवादी दर्शन, इसको क्यों नहीं मानते? चारवाक लोकायत को क्यों नहीं मानते? भारतीय संस्कृति में से उस परंपरा को आरएसएस ने केंद्रीय परंपरा माना जिसमें पाखंड, अंधविश्वास और मुट्ठी भर लोगों का वर्चस्व था। मनुस्मृति जिसकी किताब है। ये मैं एकदम बहुत दार्शनिक बात बता रहा हूं, और इसीलिए अंदर खाने से कनफुकवा गिरोह की तरह सबको कहता है, तू हो हिंदू, हम हो हिंदू, हिंदू हिंदू एक। और मंडल आया तो क्या हुआ? पिछड़े हिंदू नहीं थे। रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, करुणानिधि और उसके बाद लालू प्रसाद यादव, कांशीराम, मंडल आंदोलन के समय इनका भाषण संसद से उठाकर पढ़ा जाए, और ये सवाल कर रहे थे कि हम हिंदू नहीं हैं क्या, जब आप कह रहे हो कि मंडल लागू नहीं होना चाहिए। आरएसएस क्या कर रहा था? 1950 में संविधान बना तो आरएसएस संविधान के विरोध में 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ, 29 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर में लेख लिख रहा है कि संविधान गड़बड़ है। उसके बाद 1950 में रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट कर रहा है। हिंदू कोड बिल जिससे महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले, आरएसएस और उसके लोग अंबेडकर का पुतला जला रहे थे। आरएसएस का परिचय मैं करा रहा हूं केवल आपको। आरएसएस में एक रज्जू भैया को छोड़ दें, एक ही जाति के लोग आज तक उसके सर संघ चालक बने। सर उपाधि कहां से आई? भारत के किस ऋषि मुनि देवी देवता के आगे सर लगा है? सर तो अंग्रेजों का उपाधि है। बाकी मैं दर्शकों पर छोड़ देता हूं, जरा होमवर्क करें। गणवेश कहां से आया? हाफ पैंट, निक्कर, सफेद शर्ट, काली टोपी। ये हिटलर से इनका रिश्ता क्या है? नाजी से रिश्ता क्या है? ये आप साहब अचानक से आपने हिंदू मुस्लिम इस देश में केवल ये करके फैलाया कि हिंदू की छतरी के नीचे जाति का भेदभाव मिट जाएगा, और जैसे ही मंडल आया वो खुल गया भेद। आरएसएस इसलिए मुट्ठी भर लोगों का वर्चस्व रखना चाहती है, जो इस देश को ताकत, सत्ता, संसाधन और सम्मान मुट्ठी भर के पास रहे। हम बांट देंगे, तुमको भी थोड़ा दे देंगे। हम सामाजिक समरसता चाहते हैं, और संविधान कहता है कि नहीं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। तो आरएसएस से निकला प्रोडक्ट कौन होगा? लाल कृष्ण आडवाणी। और जिन्ना पे जाके मस्जिद पे, उनके मजार पे जाके तारीफ कर देंगे, तो उसके बाद उनको आरएसएस निकाल के किसी नरेंद्र मोदी को ले जाएगा, फिर किसी योगी आदित्यनाथ को ले जाएगा। आरएसएस के सपनों का भारत में शिक्षा कहाँ है? सरस्वती शिशु मंदिर। तो सरकारी स्कूल बंद क्यों करवा रहे हैं अपनी सरकारों में? आरएसएस के भारत में अगर जो है विकास होता या सेवा भाव होता, तो सेवा भाव में पूरा देश पूंजीपतियों का है। तो आपकी सरकारें बेच रही हैं। तीसरी बात, हिंदू मुसलमान। आप मोहन भागवत जी कहते हैं कि सारे भारत में रहने वाले हिंदू हैं। कैसे भाई? तो आरएसएस का एक योगदान बता दिया जाए जो भारत के निर्माण में शामिल रहा हो। आरएसएस का एक योगदान बता दिया जाए कि भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में शामिल रहा हो। भारत का जातिवाद खत्म हो, इसमें एक योगदान आरएसएस का बता दिया जाए, क्योंकि जातिवाद तो खत्म करना चाहते हैं ना। एक आइडियोलॉग बताइए जो जातिवाद खत्म करना चाहता हो। आरएसएस का एक आइडियोलॉग बताइए जो आरक्षण का समर्थन करता हो। आरएसएस का एक आइडियोलॉग बताइए जो सर्वधर्म समभाव को मानता हो। तो भाई ये देश में संगठन कर क्या रहा है? केवल ताकत से चल रहा है। पहले इसके पास कनफुकवा गिरोह की ताकत थी, अब उसके पास सत्ता है, उसके लोग ताकत में बैठे हैं। किताबें एनसीईआरटी छपवा रहे हैं साहब, सिलेबस बदलवा दिया उन्होंने, और धर्म के नाम पर पाखंड भर रहे हैं। मैं कह रहा हूं चारवाक और लोकायत पर डिबेट करेंगे ये लोग, आरएसएस वाले कबीर पर डिबेट करेंगे। तुम कद बाबन, हम कद सूद, हम कद लो, तुम कद दूध, एक बूंद ते सब उत्पन्ना, कौन बाबन कौन सूदा। भारत के थे ना, ये मुसलमान भी नहीं है भाई। पैदा तो कह रहे हैं हिंदू के घर हुए। अरे इंदौन रान पाई हिंदुन के हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए ताचड़ मुल्ला बाग। भारत यहाँ मिलेगा आपको। जात जात में जात है, ज्यों केतन के पात, रविदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जात न जात। भारत यहाँ मिलेगा आपको। मन के एक समाना छत्तीसगढ़ में हुए थे गुरु घासीदास। भारत आपको यहाँ मिलेगा। मन के मनुष्य एक बराबर करो। आरएसएस तो तोड़ता है साहब। एक काम बता दीजिए आरएसएस ने जोड़ने वाला किया। दिखाने के लिए वो हाफ पैंट फुल पैंट पहना करके अच्छी अच्छी बात करेगा, चॉकलेटी, भारत विश्व गुरु। अरे कौन सा गुरु? नालिक गैस से चाय बना करके। ज्ञान तुमने यहां पे बर्बाद कर दिया, क्योंकि ज्ञान पर पाखंड हावी हो गया। गोमूत्र पियो, गोबर खाओ। अब आगे नए नए बाबा कार्टून बन गए। एक कह रहा है कि गाय के गोबर में गेहूं का दाना जो बन रहा था उसको बीन बीन के खाओ, बच्चा पैदा होगा।
दुनिया हंसेगी नहीं इस पे। तुम उस किताब को पूजनीय मानते हो जिसमें इस तरह की चीज़ें लिखी हैं, और तुम्हारे नए नए बाबा आकर के यूनिवर्सिटी में आ गए। अब आप सोचिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल गाय का गोबर लीप रही थी कि अगर इस कमरे में एसी न चले तो गोबर से वो होगा, और दुनिया कहाँ जा रही है, ठंडई, और ठंडी रह गई। अब गलगोटिया का ऐसा भारत आरएसएस जब बनाएगा तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी बनेगी देश में, बचेगी तो केवल एक गलगोटिया, और जो चीन से रोबोट मंगा के भारत का कुकुर बना करके बेचेगी। ज्ञान विज्ञान आपने कूड़े में डाल दिया साहब। तर्क से भारत चलता है। विवेकानंद को पढ़ लो, मैं कुछ बातें उनकी बड़ी पसंद करता हूं, विवेकानंद की। आर्य समाज का विरोध आप करते थे। भारत के निर्माण में आरएसएस की भूमिका क्या है, समानता और न्याय के लिए आरएसएस की भूमिका क्या है। मैं इसे देश के लिए खतरा मानता हूं। ऐसे संगठन नहीं होने चाहिए। अगर होने चाहिए तो उनको पहले यह तय करना होगा कि संविधान पर उनकी राय क्या है। मनुस्मृति, मैं एक ऐसी किताब को कैसे अच्छी किताब कहूं जिस किताब में लिखा है कि असूर्यम पश्य होनी चाहिए। एक तरफ लिखा यत्र नारस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और जहाँ पूजा नहीं होगी, सामान्य स्त्री घर में रहेगी, वहाँ देवता नहीं रहेंगे। जिस किताब में लिखा है कि स्त्री को बचपन में पिता, फिर पुत्र, फिर पति के अधीन, महिला को बराबर का हक न दे। जो किताब कहे कि एक ही अपराध अगर एक ब्राह्मण करे और एक शुद्ध करे, सजा अलग होगी, तो इसका मतलब वो किताब बांट रही है ना, वो सबकी किताब नहीं हो सकती। संविधान की एक अनुच्छेद पढ़ के बताइए आप जो आज हम आप बराबर बैठे, आप ब्राह्मण हैं, मैं ओबीसी हूं, हम दोनों एक गुनाह कर दें, हम जैसे ही संविधान के बनाए न्यायपालिका में जाएंगे, दोनों को बराबर सजा होगी। हालांकि आप में से तय होना चाहिए कि बीजेपी के आप नहीं होंगे। अगर आप बीजेपी को होंगे तो सजा नहीं मिलेगी। तो संविधान के आगे सब बराबर, मनुस्मृति के आगे सब बराबर नहीं है। मुझे अफसोस होता है इससे। मनुस्मृति बांटती है, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसे जलाया था। आज पता नहीं क्यों ये लोग धर्म की बात, धर्म में अच्छी अच्छी किताबें भी हैं, उसको पढ़ो, रामायण पढ़ो उनकी, रामचरितमानस में एक दो जगह पे दिक्कत है, लेकिन अच्छी किताब है। जहाँ दिक्कत है उस पर आलोचना होती है। मैं तो हिंदी साहित्य, मेरी पीएचडी रामचरितमानस पे है, कभी अलग से उस पर बात करेंगे। पीएचडी उसी पर है, तुलसीदास पे। लेकिन तुलसीदास एक शानदार कवि है और कबीर शानदार कवि है। तो संविधान, देश 2026 का भारत एक ऐसी किताब से कैसे चलाने की बात आप करते हैं साहब, जो जातियों में बांट रहा है, लैंगिक आधार पर बांट रहा है। उसे मत चलाइए। संविधान आपके पास बहुत प्यारी किताब, कुछ 19-20 होगा, संविधान को और अच्छा बना लेंगे, मिल बैठ के बात करेंगे। कोई भारत से बाहर नहीं जाएगा, कोई भारत छोड़ेगा नहीं। हम दोनों भाई, चारों भाई मिल के रहेंगे। हम आपका सम्मान करेंगे, आप हमारा करिएगा। मनुस्मृति ये नहीं समझाती। मनुस्मृति सम्मान भी बांट देती है, अधिकार भी बांट देती है, सत्ता भी बांट देती है। संविधान कहता है सब बराबर। ये मेरा टेक है उस पर। कुछ भी नहीं है अच्छा उसमें। कुछ होगा धार्मिक, लेकिन आपके खाने की थाली में जो खिचड़ी है उसमें थोड़ा नमक भी है, एक तरफ चटनी भी है, सलाद भी है, एक तरफ उसमें जो है जहरीला पदार्थ भी है। ओवरऑल क्या करेंगे? अरे फेंको यार, नई थाली बनाओ जिसमें से जहर वहर निकालो, हटाओ। चलिए आप कहेंगे कि नहीं भाई परंपरा में है, नई मनुस्मृति कहाँ से लिखोगे? अच्छी बात है तो उसको समाज को बताओ, प्लस बुरी बात भी बताओ ना। ये बात कह दो। चलो टेक्स्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती थी वीरेश जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी ने कहा कि हम अपने कैंपस में मनुस्मृति पढ़ाएंगे। मैं कह रहा हूं पढ़ाओ, उसके साथ गुलामगिरी भी पढ़ाओ, जाति का विनाश भी पढ़ाओ, हिंदू बनाम हिंदू भी पढ़ाओ, कि जहां बीमारी वहीं इलाज। हम हटा नहीं सकते ना, आपका देश है, आपकी परंपरा है, आप नई परंपरा तो लाएंगे नहीं। लेकिन हम जब परंपरा पढ़ाएं अपने बच्चों को, तो अगर हम पढ़ा रहे हैं उसमें मनु, तो कबीर भी हूं। मैं ये चाहता हूं मनुस्मृति पढ़ाइए, सब घर घर पढ़ना चाहिए। मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़िए, तब जाकर जानेंगे कि इसमें ये अच्छा है, ये गड़बड़ है। संविधान भी घर घर पढ़िए, तब आपको जानेंगे कि जरूरत आज किसकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।